बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या गैर मुल्की मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ज़मीन के मालिक बन सकते हैं? गैर मुल्की सऊदी अरब में किस किस मकामात पर जायदाद खरीदी जा सकती है? सऊदी हुकूमत की अहम वजाहत सामने आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत एक और शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए गोल्डन वीज़े के इजरा का ऐलान कर दिया। ये शोबा कौन सा है? मुत्तहिदा अरब अमारात से इंतहाई अहम खबर। सऊदी अरब से इंतहाई अफसोसनाक खबर। सऊदी अरब पर एक बार फिर ड्रोन हमलों से कितना माली और जानी नुकसान हुआ, तमाम तफसीलात सामने आ गई। सऊदी हुकूमत ने खानदानी इज्तिमात में मुकर्ररा तादाद से मुतालिक अहम ऐलान। वजारत दाखिला के मुताबिक घरों, गेस्ट हाउसेज, फार्म हाउसेज और दीगर तकरीब गाहों में कितने अफराद एक साथ इकट्ठे हो सकेंगे, खिलाफ वर्जी करने वालों को कितने हजार रियाल जुर्माना होगा, तमाम तफसीलात सामने आ गई। सऊदी अरब के स्कूलों में वायरस से मुतासिर होने पर क्या कार्रवाई होगी? सऊदी वज़ीर तलीम की अहम तरीन वजाहत सामने आ गई। अबुधाबी ने एंट्री रूल्स में नरमी का ऐलान कर दिया। अबुधाबी हुकाम के मुताबिक इन अफराद को बगैर टेस्टिंग अबुधाबी दाखिल होने की इजाजत होगी। और सऊदी अरब में पुलिस अफसर को कत्ल करने वाला दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच गया। सऊदी हुकूमत ने कैसे इबरत का निशान बना दिया, जानिए आज के इस वीडियो में। वीडियो की तफसीलात का बाकायदा आगाज करने से कबल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। नाज़रीन, कानूनी मशीर जाफर जमाल अल-अली ने खबरदार किया है कि कोई भी गैर मुल्की किसी भी सऊदी के नाम से मक्का और मदीना मुनव्वरा में गैर मनकुला जायदादों का मालिक नहीं बन सकता। तजारती पर्दापोशी के जरिए मालिक बनने की कोशिश का भारी खुमियाजा भुगतना होगा। इस किस्म की जायदाद नीलाम हो सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कानूनी मशीर ने बताया कि गैर मुल्की मक्का और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस इलाकों में जमीनों के मालिक सिर्फ विरसे की सूरत में बन सकते हैं। जायदादों से इस्तेफादे का हक भी सिर्फ वरासती तौर पर ही मुमकिन होगा। कानूनी मशीर से दरियाफ्त किया गया कि क्या गैर मुल्की सऊदी अरब में जायदादें खरीद सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस इलाकों के अलावा गैर मुल्की सऊदी अरब में किसी भी मुकाम पर जायदादों के मालिक बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें वजारत दाखिला से मंजूरी लेना होती है। गैर मुल्की रिहायशी मकान खरीद सकते हैं, तहम एक से ज्यादा मकान खरीदने के मजाज नहीं। गैर मुल्कियों के लिए मुकर्रर कानून मलकियत के दफा 2 में इसकी वजाहत कर दी गई है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात का गोल्डन वीजा दुनिया भर के प्रोफेशनल्स की निगाहों और उम्मीद का मरकज बना हुआ है। इस वीजे की बदौलत अमारात में 5 साल या 10 साल तक कयाम मुमकिन हो जाता है। अमाराती हुकूमत ने अब एक और शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए गोल्डन वीजा देने का ऐलान कर दिया। अमाराती मीडिया के मुताबिक आइंदा से दुनिया भर में मुकीम इंसानियत की खिदमत और फलाही सरगर्मियां अंजाम देने वाले अफराद को भी अमारात का गोल्डन वीजा जारी किया जाएगा। अमाराती हुकूमत की जानिब से इन अफराद को गोल्ड वीजा के इजरा इंसानियत की खिदमत के लिए की जाने वाली काविशों और कुर्बानियों का इतराफ होगा। मुखय्यर असरात और फलाही सरगर्मियां अंजाम देने वाले अफराद को गोल्डन वीजा देने का ऐलान अमारात के नायब सदर और वजीर आज़म दुबई के फरमानवाज शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की जानिब से इंसानी खिदमत के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर किया गया है, जो दुनिया भर में 19 अगस्त को मनाया जाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इस मौके पर कहा कि वो इंसानी खिदमत के आलमी दिन के मौके पर इन लोगों के लिए गोल्डन वीजा जारी करने का ऐलान कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी और तमन्नाएं जरूरतमंदों की खिदमत और समाज के पसमानदा तबकात को फायदा पहुंचाने के लिए वक्फ कर रखी हैं। उनका मजीद कहना था कि इंसानी खिदमत अंजाम देने वाले ये अफराद अमारात के हकीकी सफीर हैं। इन मिसाली अफराद को इनकी खिदमत के इतराफ में गोल्डन वीजा जारी किया जाएगा, क्योंकि अमारात की बुनियाद पर इंसानियत की खैर ख्वाही और सकाफत के जज्बे पर रखी गई है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम अगले 50 वर्षों में यूएई को दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत का सबसे मौसर मरकज बनाने के मिशन को पूरा करेंगे। वाज़ेह है कि अमारात की जानिब से तवील मुद्दत की रिहाइश के लिए गोल्डन वीजे का इजरा 2018 में था, जिसके तहत सरमायाकारों, साइंसी शोबों से मुंसलिक अफराद, फनकारों और फतीन स्टूडेंट्स को 5 से 10 साल तक की मुद्दत के वीजे दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब गुज़श्ता कई सालों से हौसी मलेशिया के तकरीबी हमलों की मुसलसल जद में है। इन ड्रोन और मिसाइल हमलों और दीगर झड़पों में मुतादिद सऊदी फौजी और आम शहरी भी अपनी जान गंवा बैठे। रमा साल के दौरान इन तकरीबी हमलों में तेजी आ गई। यमन में क़याम अमन के लिए कायम फौजी इत्तेहाद की जानिब से बताया गया कि गुज़श्ता रोज एक बार फिर सऊदी अरब को दहशतगर्द हमले का निशाना बनाने की कोशिश की गई है। सऊदीया की जानिब तबाही फैलाने के लिए एक बारूद बरदार ड्रोन भेजा गया था, जिसे हदफ पर पहुंचने का कबल ही फिजा में तबाह
कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक चंद रोज के दौरान सऊदी सरहदी इलाके खमीस मस्जिद की जानिब भी एक बारूद बरदार ड्रोन भेजा गया था, जिससे रास्ते में ही रोककर तबाह कर दिया गया, जिसकी वजह सऊदी अरब बड़ी तबाही से बच गया है। वाज़ेह है कि इसी माह के दौरान यमन की हौसी मिलिशिया ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए जसान के इलाके में एक ही रोज 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और 2 बारूद बरदार ड्रोन भी भेजे गए थे। ताहम मसद सऊदी फिजाएं ने इन तबाही फैलाने वाले मिसाइल और ड्रोन को रास्ते में ही तबाह कर दिया। दूसरी जानिब सऊदी अरब में कोरोना वबा की वजह से एक मखसूस तादाद में लोगों की तकरीबात और इज्तिमात में शिरकत पर पाबंदी है। अगरचे मुमलिकत में कोरोना केसेस कम हो गए, जिसकी वजह से बहुत से लोग इन पाबंदियों पर अमल दरामद करना छोड़ गए, ताहम सऊदी हुकूमत की जानिब से खबरदार किया गया है कि खानदानी इज्तिमात में एक मुकर्ररा हद से ज़ायद अफराद की शिरकत पर पाबंदी अभी तक आयद है। लोग इस बात को आसान ना लें, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। वज़ारत दाखिला ने कहा किया कि घरों, गेस्ट हाउसेज, फार्म हाउसेज और दीगर तकरीब गाहों में मुकर्ररा हद से ज़ायद अफराद के इज्तिमात पर पाबंदी है, चाहे ये लोग एक ही खानदान से ताल्लुक न रखते हों। इसी तरह खानदान के वो अफराद जो एक ही घर में मुकीम नहीं हैं, उनके भी बड़ी गिनती में किसी रिहाइशगाह या तकरीब गाह में मुकर्ररा हद से ज़ायद गिनती में जमा होने पर पाबंदी आयद है। जो अफराद इन जवाबित की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए, इन पर फीकस 5,000 रियाल का जुर्माना आयद होगा, जबकि मेज़बान पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। जो अफराद सिक्योरिटी हुकाम के आगे अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे और बिलावजह तकरार करेंगे, उन पर जुर्माने की रकम बढ़ाकर 1 लाख रियाल तक की जाएगी और उन पर कार सरकार में मुदाखलत के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल सऊदीया में शादी की एक तकरीब में शिरकत करने वाली 121 खवातीन को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने मुकर्ररा हद से ज़ायद गिनती में तकरीब में शिरकत करके कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की थी। इन खवातीन पर फीकस 5,000 रियाल जुर्माना भी आयद हुआ था। दूसरी जानिब स्कूलों में तलबा, उस्ताज़ा या मुनतज़मीन को कोरोना वायरस लगने पर क्या कार्रवाई होगी, इस हवाले से सवाल का जवाब वज़ीर तलीम डॉक्टर हमद आले शेख ने दिया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर तलीम ने कहा कि अगर तलबा तालिबात कोरोना वायरस से मुतासिर होते हैं या क्लासरूम में किसी की बाबत वायरस लगने का शुबा होता है, तो ऐसी सूरत में क्लास 10 रोज के लिए मुअत्तल कर दी जाएगी और इससे मुंसलिक तलबा प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगी। क्लास इस वक्त तक मुअत्तल रहेगी जब तक ये मुसद्दिका रिपोर्ट ना आ जाए कि तमाम उस्ताज़ा और तलबा वायरस से पाक हैं। वज़ीर तालीम ने बताया कि अगर स्कूल के मुख्तलिफ क्लासों में 2 या इससे ज्यादा कोरोना के केसेस रिकॉर्ड पर आए, तो ऐसी सूरत में मुतल्लिका स्कूल 10 रोज के लिए बंद कर दिया जाएगा। वज़ारत सेहत इस हवाले से वज़ा हदायत जारी किए हुए है। दूसरी जानिब दीगर अमाराती रियासतों में मुकीम ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है, उनके अबूधाबी में दाखिले के लिए ज़वाबित में नरमी का ऐलान कर दिया गया। अमारात की इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया कि जिन अफराद ने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा रखी हैं या वो अमारात में वैक्सीन ट्रायल्स में शामिल हुए हैं, अगर हुसैन ऐप पर उनका स्टेटस स्टार या ई का आइकॉन एक्टिव और ग्रीन पास का स्टेटस भी जाहिर हो रहा है, तो वो बगैर किसी टेस्ट रिपोर्ट के अबूधाबी में दाखिल हो सकेंगे। उनके ये या स्टार का स्टेटस नेगेटिव PCR टेस्ट के बाद अगले 7 रोज तक एक्टिव रहेंगे। नए प्रोटोकॉल का नफाज अगले जुम्मतुल मुबारक के रोज से होगा। कमेटी की जानिब से कहा गया कि बैरून मुल्क से आए अफराद को अबूधाबी दाखिले के लिए मुतल्लिका सफरी प्रोटोकॉल पर ही अमल करना होगा। कमेटी ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि जिन अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवा रखी, उनके लिए अबूधाबी में दाखिले पर आयद पहले वाली पाबंदियां बहाल रहेंगी। वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद को अबूधाबी आने के लिए PCR टेस्ट करवाना होगा। रियासत में दाखिले के वक्त इस टेस्ट की रिपोर्ट जारी हुए 48 घंटे से ज़ायद वक्त न गुजरा हो, जबकि DPI टेस्ट पर एंट्री के लिए लाजमी है कि ये रिपोर्ट 24 घंटे से ज्यादा पुरानी ना हो, जबकि अबूधाबी के क़याम के दौरान भी इन अफराद को दीगर इजाफी टेस्ट करवाने होंगे। वाज़ेह है कि वैक्सीन लगवा चुके अफराद को मिलने वाली मौजूदा रियायत से कबल अबूधाबी आने वाले तमाम अफराद को PCR या DPI टेस्ट करवाना लाजमी था। अबूधाबी की हुकूमत ने जुलाई में रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू आयद किया था, जो गुज़श्ता रोज खत्म कर दिया गया। इस हवाले से इमरजेंसी कमेटी का कहना है कि सेंट्रलाइजेशन मुहिम के अहदाफ पूरे कर लिए गए, जिसके लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। आखिर में सऊदी अरब में एक मुकामी शहरी को पुलिस अफसर के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत दे दी गई। वज़ारत दाखिला के मुताबिक सऊदी शहरी अब्दुल अजीज बिन सऊद अल मालिकी का गुज़श्ता रोज जद्दा में सर कलम कर दिया गया। अल मालिकी एक दहशतगर्द तंजीम का हामी था, जिसने पुलिस के डिप्टी सार्जेंट अब्दुल्ला बिन अशाई अल सभी को घात लगाकर इस पर छुरी के मुतादिद वार करके जख्मी कर दिया। जख्मों की ताब ना लाते हुए अल सभी जाँ बाग हो गया था। इस वारदात के बाद मुजरिम मफरूर हो गया था। हम सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे तलाश करके गिरफ्तार कर लिया।
عدالت نے مالکی کو فساد، فلرز اور انارکی پھیلانے کے جرم میں سزائے موت دی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف مجرم کی اپیل اعلیٰ عدالتوں سے رد ہونے کے بعد ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے کے مطابق اس کا سر قلم کرنے کا حتمی فرمان جاری کیا، جس پر گزشتہ روز عمل کیا گیا۔ واضح ہے کہ چند روز قبل بھی سعودی عرب میں ایک سیکورٹی اہلکار کو قتل کرنے والے دہشت گرد کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس مجرم نے کچھ عرصہ قبل تبوک شہر میں ایک سیکورٹی اہلکار عبداللہ بن ناصر الرشیدی پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا تھا۔ پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کیا تو تفتیش کے دوران اس نے اعتراف کیا کہ اس کا تعلق داعش سے ہے۔ عدالت نے اسے سزائے موت سنائی تھی، جس پر عمل کر کے اس کا تبوک شہر میں سر قلم کر دیا گیا۔